पहली बात, ये कोई कार्रवाई नहीं की गई है एसीबी की तरफ से। ये कार्रवाई की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जो निर्देश वहां से मिलता है वही कार्रवाई ये लोग करते हैं। इनके अपने हाथ में क्या है? ये टेंडर हुआ अक्टूबर 2022 में। उस समय सत्येंद्र जैन जी जेल में थे। 30 मई 2022 को उनकी अरेस्ट हो चुकी थी। इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं। 2 साल पहले के मामले में अब आप चूंकि पंजाब का चुनाव आ रहा है, उठा के आप जेल में डाल रहे हो। तो ये तो साफ तौर पे दिख रहा है ना भाई, पार्टियों को तोड़ना, एमएलए खरीद फरोख्त करना, सांसदों को खरीद फरोख्त करना, जिस राज्य में चुनाव है वहां पे एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग करके गिरफ्तारियां करना नेताओं की। यही काम इन्होंने दिल्ली में किया था। केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया, सत्येंद्र जैन को उस वक्त भी अरेस्ट किया, मुझे अरेस्ट किया। अभी पंजाब का चुनाव है तो वहां के सहप्रभारी हैं सत्येंद्र जैन, वहां संगठन का काम कर रहे थे, लगे हुए थे, उठा के उनको अंदर किया। तो कुल मिलाकर इस तरह से मतलब मैं तो कई बार प्रधानमंत्री जी को कह चुका हूं कि अगर विपक्ष को लेके इतना आपके मन में गुस्सा है तो हम लोगों को किसी चौराहे पे खड़ा करके गोली मरवा दीजिए। रोज रोज के ये ड्रामे नौटंकी करने से क्या फायदा है? अगर इतना आपके मन में आक्रोश और गुस्सा विपक्ष के लोगों को आप देखना ही पसंद नहीं करते, आप चाहते हैं पूरे देश में आपकी ही तानाशाही चले, तो जो मर्जी आप कीजिए। लेकिन चुनाव में गिरफ्तारी से कोई आम आदमी पार्टी पर असर पड़ेगा सर आपकी चुनावी रणनीति? देखिए, पहली चीज तो पंजाब का चुनाव जो होने जा रहा है वहां पर भगवंत मान जी की सरकार ने जो काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्री बिजली देके, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की सुविधा देके, 10 लाख रुपए तक का मेडिकल का इलाज मुफ्त में देके, वहां पर जो नहरों में 30-30 साल से पानी नहीं आ रहा था, पानी पहुंचाने का काम किया है, सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। उन कामों के आधार पे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, इन कामों के आधार पे जनता वहां पे वोट देगी। और महिलाओं के खाते में जो 1000 रुपए और 1500 रुपए दिए, इन मुद्दों पे वहां वोट पड़ रहा है। बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी और उसी हार की बौखलाहट के कारण ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं तो इतना ही कहूंगा। लेकिन सत्येंद्र जैन जी तो 14 दिन की देखिए, ऐसा है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी न समझ आपको ज्यादा है न मुझे ज्यादा है। तो इसलिए न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें हमारे वकील साहिबान वो वहां पे केस को रखेंगे, केस के ऊपर बहस करेंगे। न्यायिक प्रक्रिया अपने तरीके से चलने दीजिए। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि 1.5 करोड़ का फंड एक पर्टिकुलर कंपनी के या कुछ फंड्स में ट्रांसफर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि पंजाब के चुनाव को देखते हुए एक फर्जी, बेबुनियाद, झूठा, पुराना 2 साल पुराना मामला उठा के सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं।